नूर अफरोज। जी बीबी मुर्शिद। एहराम के कपड़े ले आओ जरा ऊपर से जाके। जी। मेहरबानों ने भी हद कर दी, बेटी का नाश्ता ही नहीं लाई। उन्होंने मुझसे अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई है, फिर मैंने उन्हें ज़माने में निकलने के काबिल ही कब छोड़ा है। ममानी जान, शादी वाला घर है वो भी, बहना मसरूफ होंगी। ये तो रात ही तय हो गया था कि पहले वो लोग आएंगे फिर हम जाएंगे वहाँ। खैर है ममानी जान, अपना ही घर है ना, वो भी नहीं सोचते ऐसी बात। क्या बुरे वक्त में कुदरत ने मदद की है मेरी। अगर बहना जज्बाती होकर मेरी बेटी की खुशियाँ छीन सकती है तो मैं भी उनकी बेटी को एहराम के साथ कभी सुखी नहीं रहने दूंगी। पूरा पूरा मौका दूंगी मैं गुल अफरोज और एहराम को तन्हाई में मिलके बैठने का। अगर मेरी बेटी बहना के बेटे की आवारागर्दियां सहेगी तो चैन से राबेल भी नहीं बैठेगी। मेरा निकाह हो चुका है कबीर से, नूर अफरोज का कज़न कबीर। आपके कौन से कपड़े निकालूं छोटे सरकार? कोई भी निकाल दो। आपके कपड़े रखती हैं छोटे सरकार। एक ही रात में मोहब्बत क्या, ये तो नफरत करना भी भूल गया।
साले मैं भूल ही गई थी, आज नाश्ता लेके पहले हमें जाना है। कैसा नाश्ता? रस्म होती है बेटा, ब्याही लड़की के लिए पहले दिन नाश्ता मैके से जाता है। वो उन लड़कियों के लिए होता है जो माँ बाप की इज्जत और नामूस संभाल कर ससुराल में कदम रखती हैं। राबेल जैसी लड़कियों के लिए नहीं। ऐसी लड़कियों के लिए तो जहर ले जाना चाहिए। आहिस्ता बोलो बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं। दुनियादारी तो निभानी है ना हमें। उसकी नजरों के सामने रहेंगे तो शायद लिहाज कर ले और सब्र करके खामोशी इख्तियार कर ले। एहराम लाख इंग्लैंड में पड़ा सही अम्मा, लेकिन जिस दिन राबेल ने उसे बता दिया कि उसे किसी और मर्द में दिलचस्पी है तो वो इसकी जान ले लेगा। और मैंने एक बात तय कर ली है, वो चाहे उसकी जान ले ले, मैं एक लफ्ज तक नहीं बोलूंगा। या अल्लाह, ये कौन सी नई आजमाइश है? ये नीचे बजने वाले ढोल और शहनाई मेरी शादी की खुशी में बजाए जा रहे हैं। खानदान वालों की नजर में मेरी शादी राबेल से हो चुकी है और जिससे हुआ है सारे सबूत उसके पास है और वो मुकर गया है। अब क्या होगा, क्या करूं? ताया सरकार ही के पास इस मसले का हल होगा। लो जी, दूल्हा यहाँ बड़ा सो रहा है। एहराम क्या हो गया, नीचे चलो। भला मैं नीचे औरतों में जाके क्या करूंगा ताई जान? एहराम जाना पड़ता है, दूल्हा दुल्हन को इकट्ठे बैठना पड़ता है मेहमानों के साथ। और फिर तुम थोड़ी देर मेहमानों के साथ बैठ जाओ, फिर हमें बनफ्शे के पास भी चलना है। भला इस सब में मेरा कहां से होना जरूरी है ताई जान? हद करते हो तुम भी। तुम दूल्हा हो, बनफ्शे के फर्स्ट कजन हो, ऐसी भी क्या बेजारी है? ठीक है, आप चले, मैं आता हूं। जल्दी आ जाना प्लीज।
या अल्लाह, क्या करूं? क्या नूर अफरोज को बता दूं कि कबीर ने राबेल से पहले ही निकाह किया हुआ था? पर अगर उसने निकाह कर भी लिया था तो वो मुकर क्यों रहा है? क्या हमारी की हुई इंसल्ट है उसका बेस? क्या मलका चाची का गुमनाम रिश्ता, या फिर नूर अफरोज का मुझसे निकाह? क्या बैकग्राउंड है इस स्टोरी का? इतनी जल्दी मुझे नहीं भुला सकता, बस नजरें नहीं मिला पा रहा। काश एक दिन हम दोनों भी यूं बैठे होते और लोग हमारे गलों में हाथ डाल रहे होते।
अल्लाह करे तुम हमेशा ऐसे ही रहो। कितने अच्छे लगते हो तुम इन नरम तासुरात के साथ। कहाँ छुपा कर रखा था इतने दिन से ये वाला पीर साले तुमने? बस एक जादू की छड़ी थी जिसने पत्थर से मोम बना दिया। मेरी बेटी तो नहीं है वो? अच्छा, तुम लोग बाहर आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी। अब मैं ताईजान को क्या बताऊं कि उनकी बेटी तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही। चले? हाँ चलो। या अल्लाह, मेरी बेटी मेरी मर्जी के लिए किसी मुहूर्त की तरह उठ के पीर सौलह के घर रवाना हो गई। उसकी फरमाबरदारी के एवज़ उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। मैं उसे हंसता मुस्कुराता मुतमईन देखूं। या अल्लाह, पीर सौलह का क़ल्ब नरम कर दे। लीजिए ताया सरकार, खुद ही पूछ लें अपनी बेटी से, इसे मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? मुझे इससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसे तुमको शिकायत होती तो मैं इसका चेहरा देख के समझ जाता। कैसी हो? शादी मुबारक हो। कल कहने का मौका ही नहीं मिला। बहुत बहुत मुबारक हो राबेल आपी। तुम्हें भी। इन दोनों को तो देखें जरा, ऐसा लग रहा है कि बस आज ही एक दूसरे को रुखसत कर रही हैं। जाहिर है कल इन दोनों को तो मौका ही नहीं मिला एक दूसरे से मिलने का। खैर, ये कौन सा प्रदेश जा रही थी? हाँ, एक बाप के घर से निकली, दूसरे बाप के घर में आ गई। दोनों जैसे मैके में ही हों। बनफ्शे, तुम ताया सरकार के पास बैठो ना, ताकि तुमसे बातें करके वो तसल्ली कर लें।
बेटा, बड़ा अजीब रवैया है पीर साले का। क्या ये सबके सामने ऐसे कर रहा है या वाकई तुमसे इतना ही काइंड भी है? बाबा जी, अब पूछने का क्या फायदा? आप तो अपनी बेटी को इस आग में झोंक चुके हैं। वो आग मुझ पर ठंडी भी हो जाए तो भी तो इस चीज का है कि आपने अपनी बेटी को अपने हाथों से इस आग में झोंक दी। देखो बेटा, तुम मुझसे भले कितनी ही खफा हो, लेकिन प्लीज मुझे इतना बता दो कि पीर साले का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है मुझ पर। मैं जल रहा हूं मगर दुनिया को नजर नहीं आ रहा। तकलीफ से जान जा रही है मगर आवाज निकालने की इजाजत नहीं। अगर मैंने आ भरी तो बदनाम होके 2 टके का हो जाऊंगा। सारी जिंदगी लोगों की इज्जतों से खेला। कितनी खामोशी से मेरे रब का अजाब नाज़िल हुआ है मेरी इज्जत पर। साले, तू यहां क्यों बैठा बेटा? पता नहीं क्यों अम्मा, लोग मुझे देख रहे हैं तो शर्म आ रही है मुझे उनसे। ऐसा लग रहा है कि कोई भी गले मिलके कह देगा, क्या खाक इज्जत है तुम्हारी। ना बेटा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। किसी को भिनक भी पड़ गई ना तो समझ इज्जत गई। भिनक पड़े या ना पड़े अम्मा, इज्जत तो गई ना। ना मेरे बेटा, हर घर में हमारे जैसा एक बेइज्जत बसता है। ये जो हमारे खानदान का हमाम है ना, इसमें सब नंगे हैं। सबके घरों में 2 जिल्दों वाली किताबों जितनी दास्तानें हैं। फिर हमारा तो अल्लाह ने पर्दा रख लिया बेटा। उस बेगैरत से जाके पूछें कि उसने भी हमारी इज्जत रखी या नहीं, या फिर 2 टके कर दिया अपने खामद के सामने। ले, मार न डाला होता है राम ने। अब अगर जिक्र करेगी तो खुद मरेगी। अब वो तेरी या मेरी इज्जत नहीं, एहराम की इज्जत है। वैसे सबका सुकून बता रहा है कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे बुलाए जरा। साले, ये वक्त इन बातों का नहीं है बेटा। ये वक्त इन्हीं बातों का है अम्मा। आप उसे बुलाएं, मैं उससे अपने तरीके से पूछता हूं। अब किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। राबेल, तुम्हारा भाई अंदर बुला रहा है।
लो भाई, मेहरबानो कहाँ पीछे रहती है? वो भी तो अकेले में बेटी से पूछेगी ना, शहर बानो कैसी सास है, कहीं उसकी बेटी पे रोब तो नहीं जमा रही? मैं नहीं, इसका भाई पूछना चाह रहा था इसका हाल। आखिर बाप की जगह है ना। राबेल, उठो, अंदर चलो, भाई बुला रहा है। अम्मा, आप बाहर जाएं। बैठो। तुमने हमारी इज्जत पर तेल छिड़क कर जो आग लगाई है, उससे जलकर वो राख तो नहीं, लेकिन स्याह होकर बदसूरत जरूर हो गई है। इतनी बदसूरत कि उसे देखता हूं तो डर जाता हूं मैं। कबीर का हंसता हुआ चेहरा भूत बन के डराता है मुझे। उस दिन इंजेक्शन के नशे में शायद तुम सुन नहीं पाई थी, और नफरत के दबाव में मैं कह नहीं सका था, लेकिन कबीर ने तो तुम्हारी, उसने मेरी, हमारी इज्जत को फुटबॉल की तरह उछाल उछाल के भड़ास निकाली है राबेल। मैं नहीं जानता उसको हमसे किस बात की इतनी नफरत है, किस बात का इतना गुस्सा है। कोई इंसान भी एक तो झड़पों की वजह से इतनी हदें पार नहीं करता जितनी वो कर गया। उसकी नफरत की वजह बहुत गहरी है राबेल। मैं मुजरिमों की तरह उसके कटहरे में खड़ा रहा और वो कह के लगा लगा के मुझ पे हंसता रहा, मेरा तमाशा बनाता रहा लोगों में। चुप चुप।